तो आप देख रहे हैं कि पुरुषोत्तम की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर लगातार आज तीसरा दिन है, पूरा मार्केट तिजारा बंद है और आप देख रहे हैं कि लगातार लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हुए हैं कोर्ट तहसील परिसर के सामने तिजारा में, और ये 3 दिन हो गए हैं। अब इनको कब न्याय मिलेगा ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लगातार ये धरने पे टिके हुए हैं और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं और कितने लोग यहाँ आसपास के क्षेत्र भी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे साथ पूर्व विधायक मामन सिंह यादव भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस धरने में, और आप देख रहे हैं लोगों से हम बात करेंगे कि क्या है मामला पूरा और क्या अपडेट है अभी तक थी, क्योंकि लगातार 3 दिन से मार्केट भी बंद है और लोग यहाँ पे धरने पे भी बैठे हैं। तो मामन जी, क्या लगता है किस तरह से अपडेट है, क्या रहा अभी तक का जो 3 दिन का जो मतलब? यार भाई, बंधुओं को पूरा सादर प्रणाम। तिजारा में एडवोकेट भाई पुरुषोत्तम सैनी जी, उन पर पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज करके और मुकदमा कर दिया। जांच करो, कुछ भी करो, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन रात को उनको रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके और उनके साथ जघन्य अपराध किया है, जिस कातिलाना हमला किया है। इतनी उनको मार पिटाई की गई है जो अगर कोई इंसान देखता है तो उसका दिल हाल जाता है। पहली घटना है कि ये पुलिस प्रशासन ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा जैसे कोई आतंकवादी को नोच नोच कर उसके हर अंग को प्रताड़ित किया गया है। इस के विरोध में पूरा तिजारा कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र से, आसपास से, दूर दराज से सभी गणमान्य व्यक्ति और यहाँ की जनता जनार्दन यहाँ पर 3 दिन से धरने पर है। मैं हमारे पार्टी की ये हमारे राष्ट्रीय नेता लोग जयपुर में थे, तो इसलिए 2 दिन से हम नहीं थे। कल शाम को 6, सवा 6 बजे मैं यहाँ उपस्थित हुआ जनता के बीच में, और हमने देखा कि प्रशासन इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है लोगों को। बाज़ार वाले जब बाज़ार खोल के अपना शांतिपूर्ण तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय की मांग करना कोई अपराध नहीं है, तो उसको भी प्रताड़ित कर रहे हैं, धमका रहे हैं, बाज़ार वालों को धमका रहे हैं, बाज़ार मत खोलिए, और लोग आने से रोक रहे हैं। ऐसा राज, गुंडा राज हमने कभी देखा नहीं, और जनता में बड़ा आक्रोश है। हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ के सरकार से, यहाँ के हुक्मरान जो सरकार में शामिल है, जनप्रतिनिधि, उनसे सबसे ये मांग है कि जो पुलिसकर्मियों ने, डीएसपी सहित जो भी जिनने अपराध किया है, उनको सज़ा मिले और इस पूरी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, मुकदमा दर्ज हो, और ये जांच भी उच्च स्तरीय आईपीएस, कम से कम आईपीएस अधिकारी से जांच होनी चाहिए। ये एसपी को हम ज्ञापन पहले भी दिए आए थे, और ये इस तरह की जो घटनाएं, इससे लोगों में बहुत भारी आक्रोश है, और इस आक्रोश 30 दिन हो गया और जनता यहाँ पर बैठी हुई है। सबका यही मानना है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमें, हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, तब तक जनता यहीं बैठी रहेगी। हम थोड़ा सा समय मैं कम देख पाया हूँ, इसके लिए मैंने जनता से पहले ही क्षमा प्रार्थी हो गया था, क्योंकि ये राजनीतिक व्यवस्था है हमारी, जो चुनावों का माहौल चल रहा है, टिकट विकटों का राग चल रहा है। हो सकता है शाम को भी हमें कहीं दिल्ली विल्ली जाना पड़े, कल हमारी बैठकें हैं, लेकिन जनता धैर्य से, चाहे कितने भी दिन लग जाए, यहीं पर विराजमान रहेगी, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक सब आंदोलन लंबा चलेगा। छोड़ा चलो, जो ये प्रशासन के ऊपर है, एसपी को अवगत करा दिया है। रात को भी एसपी से बात हुई है, सुबह बात हुई है कि तुरंत इस कार्रवाई करके, और ये खेत की बात है पत्रकार बंधु कि आंदोलन हमेशा होते हैं, बहुत पुराने समय से हमें अनुभव का आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कोई हड़ताल होती है या कोई भी एजिटेशन होता है या कोई भी जन समस्या के लिए एकत्रित होते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी उनको 5 आदमियों को वार्ता के लिए बुलाता है। आज तक 3 दिन हो गए, कोई वार्ता की प्रशासन की तरफ से पहल नहीं हुई। ये खेद का विषय है, बातचीत करनी चाहिए करनी चाहिए थी। ये बहुत ही खेद का विषय है, या तो वो गंभीरता नहीं ले रहे, और मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रशासन, ये शासन, ये इस तरह की इसको हड़के में नहीं ले, ये धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। जनता में इसका आक्रोश
दूर दूर तक फैल रहा है। धीरे धीरे करके ये आक्रोश बढ़ सकता है, बहुत ऊंचा आंदोलन हो सकता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को ये मेरी अपील भी है कि तुरंत इसको कार्रवाई करें, जनता की मांग को माने, जनता की बात को सुने। और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उससे भी मेरी जनता के माध्यम से अपील है कि आप पर जो वो हमारे वक्ता भी और जनमानस में जो आरोप लगा रहे हैं और लोगों में आप पर एक शंका है कि इस तरह की घटनाएं में आप सम्मिलित हो, अगर आप नहीं हैं तो जनता से बड़ा कोई नहीं है। आप मंच पर आइए और जनता को आकर के अपनी बात से अवगत कराइए और इसे पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई कराइए, क्योंकि आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं। आपको आना चाहिए, आकर के प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनता के बीच में आकर आपको जनता की रक्षा करने का आपका धर्म है, जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, उसको आना चाहिए। मेरी ये अपील है। और नहीं आए तो उसकी मर्जी है। जनता तो कोई नहीं आएगा तो भी जनता तो अपना जन आंदोलन खुद करने को सक्षम है। लेकिन मेरी अपील जनता के माध्यम से, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसकी जनता पर अगर संकट पड़ता है तो उस प्रतिनिधि को आगे आकर के और उस पर कार्रवाई कराने में जनता का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो 8 सितंबर जो घटना हुई है, लोग बता रहे हैं कि मेन आरोपी जो पुष्पेंद्र जो वकील है, उसके नेतृत्व में ये कांड हुआ है, और जो लोग बता रहे हैं और जो वकील की जो हत्या हुई है, पूरा जो श्रेय है उस पर जा रहा है, जिससे लोग बता रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये गलत है आरोप? तो जी ऐसी बात है, कोई अभी तक ये भी वकील है, मरने वाला वकील ही है, पुरुषोत्तम सैनी पर जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई आरोप का उनके पास ठोस सबूत नहीं है। पुलिस प्रशासन ने भी ट्रेस किया होगा फ़ोन वगैरह, मौके पर पुरुषोत्तम कहीं पर इंदराज नहीं है, कहीं उनके पास कोई लोकेशन नहीं है। किसी ने ये बयान नहीं दिया है पर्चा दाखिल में कि ये पुरुषोत्तम वहाँ उसका हत्या जिसकी हुई है उसके अंदर शरीक था। और आप बताइए, वो इनको ताज्जुब की बात है, एक बार कोई भी जिसके साथ अपराध होता है वो एफआईआर में सोच समझ कर लिखवाता है। 5 नाम लिखवाए, 7 लिखवाए, 10 लिखवाए, लिखवा दिया। उसके बाद राजनीति से प्रेरित होकर या किसी के बहकावे में आकर और फिर 10 नाम जोड़ रहा है, ये कौन सा न्याय की बात है? तो ये तो कि राजनीति हो गई या द्वेष भावना हो गई, तो उसके अंदर इनका नाम जोड़ा गया है। पहले उनका कोई नाम नहीं था, एफआईआर में नाम नहीं था पुरुषोत्तम का, और 6-7 और जोड़े, उनका भी कोई नाम नहीं था। और जो नाम थे वो गिरफ्तार हो गए, वो सरेंडर हो गए, वो खुद वहाँ के उनके परिजनों ने उनको पुलिस को सौंप दिया। फिर इसको बात बढ़ाने से क्या है, अपराध मान लो हो गया, अब चाहे वो सहमन से हुआ, चाहे वो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके अंदर वो इरादा किसी का हो सकता नहीं हो मारने का, लेकिन उस 7 से हो गया तो वो बंद हो गए। अब सरकार न्यायालय उसको सजा दे, क्या करे, वो न्यायालय का काम है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये घटना हुई है और एक समुदाय का एक आदमी चला गया, तो वो सही हुआ है, गलत हुआ है? नहीं, समुदाय के खिलाफ जो गलत हुआ या कहीं हुआ, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। और जो मैं जानकारी में दे रहा हूँ, जो ने दोष किया है तो वो तो बंद हो गए। उसके लिए किसी ने आंदोलन किया, हमारे किसी समाज ने, किसी भी व्यक्ति ने ये आंदोलन किया कि बहुत 4 लोग जो थे सम्मिलित उसमें, वो बंद क्यों हो गए? कोई किसी ने नहीं किया ना। अब जो निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, उस बात का हमारा विरोध है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को निर्दोष फंसाया जा रहा है और जिनका इस घटना में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, उनको जो फंसाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी गलत बात है, जैसे ये लोग कह रहे हैं। और आज तीसरा दिन है, लेकर पूरा मार्केट बंद है और पूरे लोग, आसपास के सभी तिजारा विधानसभा के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। रात दिन पूरे दिन यहाँ पे धरना चलता है, रात को भी यहाँ पे लोग रहते हैं। और प्रशासन कब नींद से जागेगा, ये सबसे बड़ा आने वाला सवाल है। और हमारे साथ बुरा है, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ये घटना हुई है, एक समुदाय का जो लड़का जो मारा गया है, उसी को लेकर ये कांड हुआ है, और जिस तरह से पुरुषोत्तम को जैसे आप लोग कह रहे हैं कि गलत फंसाया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या आप समुदाय की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि व्यक्ति जन्म लेता है किसी न किसी जाति में, किसी न किसी समुदाय में, किसी न किसी विशेष समुदाय में मिलता है। मैं आपसे पत्रकार साहब महोदय पूछता हूं कि आप भी किसी न किसी धर्म में पैदा हुए हैं और अपने धर्म को आप मानते होंगे, सच बात है, और मैं भी उस धर्म का मानने वाला हूँ। इस धर्म में, सनातन धर्म में भगवे का सम्मान होता है, मैं पूछता हूँ, और आप अपने धर्म को पूछते हैं। बात रही धर्म की, धर्म तो मानना ही है। अब किसी व्यक्ति से टकराव होता है, वो किस धर्म का है ये देख कर नहीं होता है।
और उसकी प्रकाष्ठा, उनका जो उग्र रूप देखकर तो आदमी टकराता तो है ही। जब पहले जब झगड़ा हुआ था वो तो व्यक्तियों में दो लड़कों में हुआ था, 2 लड़कों के बाद 5 लड़के आए, 5 के बाद 100 लोगों ने आके उनके माता पिता पर हाथ छोड़ा है। आप उस घटना को जाकर देख सकते हैं। माता के पिताजी को पीटा है, तब उसके घटना के बाद वो आए हैं। फिर एक हिंदू सभा सभी ने शामिल किए, उसमें 500-700 लोग, 1000 लोग शामिल थे। तो अब 500 लोग शामिल थे, तो शांति वार्ता के लिए शामिल थे। अगर वो ऐसे नहीं करते तो वो उनको घटना ही करनी थी। भाई जो घटना स्थल है थोड़ी दूर है, नज़दीक थे, इतने सारे लोग आए थे, वहाँ थोड़ी गए थे वो। उन्होंने कहा प्रशासन को कि भी गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार उन्होंने किया भी। कुछ प्रशासन की चूक रही जो ये घटना को अंजाम हो गया। रही बात बच्चे की, जो बाद में झगड़ा हुआ, जिनके माता पिता पिटे हैं, जिनकी माता के पैर में चोट आई है, पिताजी के सर में चोट आई है, उनका व्यक्तिगत आक्रोश था। और व्यक्तिगत आक्रोश में आदमी बदलाव की भावना रख लेता है। मैं भी हूँ, आप भी रखते हैं, छोटी उम्र थी उनकी, तो उन्होंने उसमें आप ये देख सकते हैं मारने की प्रक्रिया क्या थी। कोई धारदार हथियार नहीं थे, कोई बड़ा ऐसा उपकरण नहीं था, सिर्फ मात्र डंडे, जो अमन ग्वाड़िए थे वो भी भैंस चराया करते थे, वही उपकरण था उनके पास। डंडों से उन्होंने मारपीटी आपस में हो गई, तो वो सोल्यूशन हो गया। वो उन्होंने आपस में मारपीट करके अपनी संतुष्टि कर ली। अब उस संतुष्टि में वो उसके ज़्यादा लग गई और मर गया। देखो हमारे धर्म की बात है कि मरना पाप है। हमारे सनातन धर्म में किसी को मारना पाप है, मरना पाप है। जानवर की हत्या भी पाप माना जाता है हमारे धर्म में। तो हम तो मार ही नहीं सकते किसी को, ऐसी भावना नहीं हमारी। चींटी को मारना पसंद नहीं करते हम तो। आप तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लड़ाई में मर गया वो अलग बात है। हमारी धार्मिक आस्था ऐसे नहीं थी कि किसी विशेष समुदाय को हम मार दें, ये मारने का कोई भाव नहीं था। अब वो मर गया तो उस कानून की उसमें प्रक्रिया में आ गया और उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। रही बात वकील की, वकील होने के नाते कोई भी व्यक्ति अपराधी वकील को फ़ोन कर सकता है, ये आपको भी जानकारी होगी और आप बता सकते हैं। आपका कहने का मकसद है कि जो पुरुषोत्तम वकील है उसको नाजायज़ फंसाया जा रहा है उसको, हाँ बिल्कुल सही है। आपको बता देता हूँ मैं, पुरुषोत्तम वकील भी है और इस भारत का नागरिक भी है और एक अपने धर्म के प्रति बोलने वाला जागरूक नागरिक भी है कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, सनातन धर्म में, और धर्म के लिए लगातार वो आवाज़ उठाता रहा है। 3 चीज़ों से वो लड़ाई लगता रहा, सत्ता से, विधायक से, जो भ्रष्टाचार विधायक है, उसके बाद प्रशासन का जो भ्रष्ट अधिकारी है उसके खिलाफ उसने मोर्चा खोला। ये किसी के आम आदमी बस की बात नहीं है। पुरुषोत्तम ताकतवर आदमी था, जानकार था और अपने अंदर हौसला रखता था। और रही बात इमरान खान, एक धर्म विशेष की, उससे भी व्यवस्था में बिगाड़ किसी मैटर पर हो रहा था लगातार, आप देख रहे थे। तो तीनों चीज़ों का मिश्रण होकर उस लड़के को फंसाया जा रहा है और मारने का पूरा प्रयत्न किया गया है। और मारने में कोई कसर छोड़ी नहीं, बच गया। वो परमात्मा की इच्छा है और बच गया और आ गया तो फिर सामना करेगा, एक एक चीज़ याद दिला देगा क्या क्या घटना हुई। भविष्य में भी घटना करनी भूल जाएंगे क्योंकि कानून को जानकार है, वो कानून की व्यवस्था को जानता है, सबको लाइन में लगा देगा, इतनी हाजिर लगवा देगा सबकी कि भूल जाएंगे किसी को फंसाना कभी भी किसी को सही नहीं है। मौके पर अगर है कोई तो सही है, लेकिन फंसाने के लिए षड्यंत्र तो इन पर लगना चाहिए, अधिकारी पे। उस पर षड्यंत्र लगाया पुरुषोत्तम पे, षड्यंत्र तो अधिकारी पे लगना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ उनके आपके माध्यम से कि वास्तव में न्याय होना चाहिए। और जनता जो अभी 3 दिन का धरना है, ये धरना 30 दिन पर भी जाएगा। 3000 लोग हैं, ये 30,000 भी हो जाएंगे, पर जब तक न्याय नहीं होगा अपन उस प्रयास करेंगे भाई को न्याय दिलाने का, उसके परिवार के साथ अपन खड़े हैं। थैंक यू सर। आप देख रहे हैं कि लगातार धरने पे लोग बैठे हैं न्याय के लिए। अपराधी कोई भी हो, चाहे किसी समुदाय से आता हो, न्याय होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप देख रहे हैं कि लोग कितने यहाँ पे जुड़ रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि नाजायज लोगों को नहीं फंसाया जाए। इस मामले को लेकर जो गलत है वो गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार ये 3 दिन से धरना चल रहा है न्याय के लिए। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, वो कब जागेगा, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। क्योंकि पूरा मार्केट यहाँ पे बंद है, आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। 24 घंटा याद रात और दिन ये धरने पे यहाँ पे बैठे हैं अपनी न्याय और अपने हकों की मांगों के लिए। और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या है मामला। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? इंदर सिंह दहिया। तो क्या कहेंगे, क्या लगता है? अभी पत्रकार महोदय जी, अभी एक मामला सामने आया था लड़के का अपहरण कर फिरौती मांगने का। उसमें ये डीएसपी जो मुनीश मीणा है उसकी संलिप्तता है इसमें। और जो ये प्रकरण चल रहा है उसमें इसी को आईओ बना दिया गया है। हमने एसपी साहब से मांग की थी कि जो इसमें जांच चल रही है जिस अधिकारी की, उसी को आईओ बना दिया, इसको आप हटाएं, लेकिन उसको नहीं हटाया गया। और इस डीएसपी मुनीश मीणा ने आपसी रंजिश रखते हुए इस एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी को गिरफ्तार किया है और अमानवीय तरीक़ा से कानून हाथ में लेकर और बिना साक्ष्य के बर्बरतापूर्वक उसकी निर्ममता से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई गई है। उसके बावजूद कोर्ट के आदेश हो जाते हैं, मजिस्ट्रेट आदेश 3-3 आदेश कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उसका मेडिकल नहीं होता है, उसे घुमाते रहते हैं क्योंकि अपने पापों पर
पर्दा डालने के लिए और कि उसका जो है वो कम हो जाए, ऐसे ही घुमाते रहे। काफ़ी दबाव से प्रयास के बाद में उसका मेडिकल कराया गया है और ये 4 दिन से हमारा ये आंदोलन चल रहा है कि पुरुषोत्तम सैनी को न्याय मिले। 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जब तक पुरुषोत्तम सैनी को न्याय नहीं मिल जाता, ये जो डीएसपी मुनीश मीणा है इसको बर्खास्त कर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और न्यायिक जांच नहीं होती प्रकरण की, और जो क्या नाम है ये हमारे जो और भी जिसमें दोषी है उन सब पर भी कार्रवाई हो, उन पर सब भी मुकदमा दर्ज हो, ये हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ ऐसे ही डटे रहेंगे और यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। बार एसोसिएशन का, व्यापार मंडल का, सर्व समाज का, इसमें सभी का सहयोग है। जनता में भारी आक्रोश है। तो आज चौथा दिन है लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कोई उच्च अधिकारी अभी तक नहीं आया है, नहीं कोई वार्ता की है, जबकि उनको वार्ता करनी चाहिए थी और जनता की बात को सुनना चाहिए था। जनता और प्रशासन का सामंजस्य, उनको बात करनी चाहिए थी, हमारी समस्या को सुनना चाहिए था, लेकिन ये पुलिस प्रशासन अभी तक हमारे बीच नहीं आया है। तो हमारा तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है कि प्रशासन हमारे बीच आए, हमारी जनता की बात को सुने, जो हमारी मांग है उनको माने, और जो ये अन्याय किया गया है, जो गलत बात हुई है, पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए है, अपराधियों को पकड़ने के लिए है, वो काम के लिए है, लोगों में डर और भय पैदा करने के लिए नहीं है। तो पुलिस प्रशासन हमारे बीच में आए, जनता के बीच में आए, हमारी बात को सुने। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोग धरने में बैठे हैं और आज तीसरा दिन है और इस धरना को लेकर देख रहे हैं कि लगातार मैं कवर कर रहा हूं जो धरना चल रहा है तिजारा में। 3 दिन से ये धरना चल रहा है तहसील के सामने तिजारा में, और आप देख रहे हैं कि लगातार लोग यहाँ पे बैठे हैं कंटिन्यू। अब इनकी सुध कब लेगा प्रशासन, ये सबसे आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।